हेलो दोस्तों, सेक्शन में आपका स्वागत है। आज है 8 अगस्त और आज आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम था, जो कि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 8 अगस्त सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों के एनालिसिस करेंगे दोस्तों, और उन सभी क्वेश्चनों से संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उन्हें भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है, ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिले दोस्तों। और एक बताओ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेंगी दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इसका PDF भी प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरो के NGLV का फुल फॉर्म क्या है। तो NGLV का फुल फॉर्म जो होता है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है। तो यह जो है इसका करेक्ट आंसर होता है। वहीं देखें तो इसरो जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिनके द्वारा जो है यह विकसित की गई एक नई पीढ़ी का रॉकेट है। इसका उद्देश्य जो कि PSLV, GLV और LV-M3 जैसे मौजूदा लॉन्च वाहनों का सस्टेनेबल अधिक जो है सक्षम विकसित प्रदान करना है। वहीं देखें तो NGLV जो कि रूलर यानी कि इसका जो और कॉस्ट इफेक्ट बनाने के लिए जो है योजना है। यह जो है मानव मशीन, भारी उपग्रहों और गहरे अंतरिक्ष यानों को जो है उपयोग किया जाएगा। तो इन सभी फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। उज्ज्वला योजना का संबंध देखें तो यह जो है इस योजना का संबंध जो कि गरीब परिवारों के से को जो है रसोई LPG कनेक्शन देने के संबंधित है। यानी कि जो गरीब परिवार हैं उनको LPG गैस कनेक्शन दिलाने से संबंधित ये योजना का प्रावधान है, यह संबंध रखता है। तो इनसे संबंधित जो भी आपके ऑप्शन दिए गए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होता। इनसे संबंधित कुछ प्रमुख फैक्टों को देखें तो उज्ज्वला योजना जो कि एक केंद्र सरकार की यह एक योजना है। इस योजना को जो कि गरीब परिवार को जो है रसोई गैस यानी कि LPG कनेक्शन देने से संबंधित है। इसकी शुरुआत जो कि 1 मई 2016 को की गई थी। यह जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी कि PMUY कहा जाता है। इसका उद्देश्य धुआं रहित रसोई एवं महिलाओं को स्वस्थ सुरक्षा प्रदान करना है। ये योजना का जो लक्ष्य है, इसके तहत जो है BPL जो परिवार होते हैं उनकी महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन देना है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेल किस स्थान पर आयोजित किए गए थे। तो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो कि देहरादून उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होता और देहरादून उत्तराखंड इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन जो कि 22 जनवरी 2025 ईस्वी को उत्तराखंड के देहरादून में के शहर में जो है इसका किया गया था। इसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था। वहीं देखें तो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो कि उत्तराखंड के 8 जिलों में एवं 11 शहरों में किया गया था, जिसमें देहरादून इसका मुख्य उद्घाटन स्थल रहा था। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 101 किलोग्राम वर्ग में पैरा लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीते हैं। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हुआ था 2025 में, उसमें जो है सुधीर के द्वारा जो है स्वर्ण पदक जीता गया था पैरा लिफ्टिंग में। तो इसका जो सही उत्तर होगा सुधीर, इसका सही उत्तर होगा। वहीं देखें तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में जो कि पैरा लिफ्टिंग में 101 किलोग्राम वर्ग के क्षेत्र में जो है स्वर्ण पदक जीता गया था सुधीर के द्वारा। वहीं देखें तो इन्होंने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2022 में हुआ था, इसमें भी जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। वहीं देखें तो पैरा गेम्स 2025 जो हुआ था, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, जिसमें इनका शानदार प्रदर्शन रहा, इन्होंने अपने वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किए थे। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था। फिरोजी आंदोलन जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षेत्र में जो यह आंदोलन किया गया था। तो इसका जो उत्तर सही होगा पश्चिम बंगाल का पूर्वी क्षेत्र, इसका सही उत्तर होगा। बाकी आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन जो है किस रूप में दिए गए थे।
वहीं देखें तो फिरोजी आंदोलन जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षेत्र में हुआ था, विशेष रूप से नदिया, फरीदपुर और ढाका वाले क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ था। वहीं देखें तो यह जो आंदोलन हुआ था यह 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था और यह जो है हाजी शरियतुल्लाह और बाद में जो है इनके जो पुत्र हुए थे दुदू मियाँ, इन्होंने जो है इस आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। बाकी ये कुछ अन्य फैक्ट दिए गए हैं तो इन्हें भी आप देख लीजिएगा और इन सभी फैक्ट को जो भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गृह मंत्री जनवरी 2025 तक कौन थे? तो भारत के गृह मंत्री जो कि अमित शाह थे जनवरी 2025 तक, तो इसका जो सही उत्तर होगा अमित शाह, इसका सही उत्तर होगा। वहीं देखें तो जनवरी 2025 तक जो कि भारत के गृह मंत्री के रूप में अमित शाह रहे थे। यह जो कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने जो है मई 2019 में भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। 2024 के आम चुनावों के बाद जो है नरेंद्र मोदी की यह तीसरी जो कार्यकाल सरकार है, इसमें भी जो है यह गृह मंत्री के पद पर हैं। तो इस फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद के निजाम ने किसकी स्वाधीनता अपनाई थी? तो हैदराबाद के निजाम जो थे इन्होंने लॉर्ड ब्लेजली की जो है स्वाधीनता को स्वीकार किया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा लॉर्ड ब्लेजली, इसका सही उत्तर होगा। वहीं देखें तो हैदराबाद के निजाम जो कि लॉर्ड ब्लेजली के सहायक संधि को अपनाए थे। वहीं देखें तो सहायक संधि की शुरुआत जो कि इसकी जो शुरुआत किया गया था वो लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा ही किया गया था। हैदराबाद जो कि भारतीय रियासत का यह पहला राज्य था जिन्होंने इस नीति को अपनाया था। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथब्रश के जो है ब्रश जो होते हैं इसके कांटे आमतौर पर देखा जाए तो किस पदार्थ का निर्माण किया जाता है? किस पदार्थ से जो है टूथब्रश का जो ब्रश जो दांत होता है वो किस पदार्थ से निर्माण किया जाता है? इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका जो निर्माण किया जाता है वो नायलॉन से किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा नायलॉन, इसका सही उत्तर होगा। तो इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि टूथब्रश का जो कि कांटे जो होते हैं जो कि इसका आमतौर पर निर्माण जो किया जाता है वो नायलॉन से बनाया जाता है, यानी कि नायलॉन का बना होता है। इसमें जो है जो नायलॉन का जो प्रयोग किया जाता है नायलॉन 6 या फिर नायलॉन 6 ये 12 का प्रयोग किया जाता है। यह नायलॉन जो होता है मजबूत और लचीला और पानी में जल्दी सूखने वाला पदार्थ होता है। नायलॉन जो कि ब्रश की खोज इसका उपयोग पहली बार जो कि 1938 ईस्वी में किया गया था, यानी कि नायलॉन की जो खोज किया गया था सर्वप्रथम वह 1938 में किया गया था। इसकी खोज जो कि ब्लेयर करथर्स के द्वारा जो है इसकी खोज किया गया था नायलॉन की। वहीं देखें तो नायलॉन जो कि एक कृत्रिम फाइबर है। वहीं देखें तो नायलॉन का निर्माण जो कि पॉलीमेराइड्स नामक रसायन से निर्मित किया जाता है, यानी कि निर्माण किया जाता है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने हेतु जो है 25 से 26 अप्रैल 2025 को किस देश की यात्रा पर थी? तो यह जो है वेटिकन सिटी की यात्रा पर गए थे 25 से 26 अप्रैल को। तो इसका जो सही उत्तर होगा वेटिकन सिटी, इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि 25 से 26 अप्रैल 2025 को वेटिकन सिटी और इटली की यात्रा पर गई थी। वहीं देखें तो इस यात्रा में पोप फ्रांसिस के जो कि राजकीय अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ पर शामिल हुई थी। इन्होंने वेटिकन सिटी में आयोजित शोक समारोह में भाग लिया और भारत की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। और इन्होंने इटली के नेताओं के लिए जो है नेताओं से भी शिष्टाचार भेंट किया। तो इन फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाह कृषि क्या है? तो निर्वाह कृषि उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत वह कृषि पद्धति जिसमें किसान मुख्य रूप से अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करता है, न कि व्यापार या बाजार के लिए। तो इससे कृषि को जो है निर्वाह कृषि कहते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा कि ऑप्शन जो है आपको किस रूप में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो राजा चेतन सिंह ने बनारस में किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो राजा चेतन सिंह ने जो कि बनारस में जो है जो विद्रोह का नेतृत्व जो किए थे उसे बनारस विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा बनारस विद्रोह सही उत्तर होगा। वहीं देखें तो राजा चेतन सिंह जो कि बनारस में 1781 में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़े विद्रोह
का नेतृत्व किया, जिसे आमतौर पर बनारस विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो यह विद्रोह कब हुआ था? तो 1781 में। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फाइल को हटाने के लिए किस माउस की का जो है उपयोग किया जाता है? यानी कि माउस में जो दो बटन होते हैं उनमें से किसका उपयोग करके जो है किसी फाइल को हटाया जाता है? तो उसमें जो है दायां जो बटन होता है यानी कि राइट क्लिक करके जो है किसी भी फाइल को हटाया जाता है। तो राइट क्लिक इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो पूछा गया था कि आदित्य 11 मिशन का प्रक्षेपण किस उद्देश्य से किया गया जा रहा है? यानी कि आदित्य 11 जो मिशन था वह किस उद्देश्य से प्रक्षेपण किया गया था? तो इसका जो उद्देश्य था आदित्य 11 का, जो कि इसका प्रक्षेपण सूर्य के अध्ययन करने के उद्देश्य से इसका प्रक्षेपण किया गया था। सूर्य की बाहरी परतों जैसे कि क्रोमोस्फेयर और कोरोना के विस्तृत अध्ययन के लिए जो है आदित्य 11 मिशन को लॉन्च किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा सूर्य का अध्ययन, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो शायद आपके ऑप्शन में जो दिए गए थे पोर्ट, सार्वजनिक शिक्षा, पानी सप्लाई पाइप, ये सभी जो है शायद आपके ऑप्शन में दिए गए थे। तो इसमें से देखें तो सॉफ्ट जो इंफ्रा जो स्ट्रक्चर है वह सार्वजनिक शिक्षा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा सार्वजनिक शिक्षा, इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि देखें तो पोर्ट जो कि यह हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि भौतिक ढांचा है। नेक्स्ट देखें सार्वजनिक शिक्षा जो कि सॉफ्टवेयर के सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखें तो पानी जो कि हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है, जैसे कि जल आपूर्ति नेटवर्क। नेक्स्ट सप्लाई पाइप जो कि यह भी हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा सार्वजनिक शिक्षा, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी राजस्थान के किस जिले से निकलती है? तो लूनी नदी जो कि राजस्थान के अजमेर जिला से निकलती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा अजमेर जिला, इसका सही उत्तर होगा। चलिए इनसे संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि लूनी नदी जो कि राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से क्षेत्र जो है वहाँ से यह निकलती है। लूनी नदी की उत्पत्ति जो कि अरावली पर्वत के ढलानों से होती है। वहीं देखें तो लूनी नदी को जो है पश्चिमी राजस्थान के एक प्रमुख बरसाती नदी के रूप में जानते हैं। लूनी नदी का देखा जाए तो सामान्यतः यह जो कि खारा जलाशय है, इसलिए इसे नमकीन पानी नदी भी कहते हैं। वहीं देखें तो राजस्थान के जिलों में यह बहते हुए गुजरात की ओर जाती है और अंततः कच्छ के रण में मिल जाती है। तो इन प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता की शुरुआत किस प्रोटोकॉल के तहत हुई थी? तो जैव विविधता की शुरुआत जो कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि CBD के तहत जो है प्रोटोकॉल के तहत इसकी शुरुआत किया गया था। तो इसका जो उत्तर सही होगा CBD, इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि CBD की शुरुआत जो कि 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हुई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण और इसके घटकों का सतत उपयोग। नेक्स्ट देखें तो जैव संसाधनों को प्राप्त लाभों का न्यायसंगत वितरण जो कि इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद देखें तो कार्टेहेना प्रोटोकॉल जो कि 2020 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट नागोया प्रोटोकॉल जो कि 2010 में हुआ था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या था? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का जो विषय था वह एक साथ प्रारंभिक चेतावनी का अंतर को हटाना, इसका मुख्य विषय था। तो यह इसका सही उत्तर होता। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का विषय जो कि एक साथ प्रारंभिक चेतावनी का अंतर को हटाना यानी कि क्लोजिंग द ईयरली वर्किंग गैप टुगेदर, जो कि इसका इंग्लिश में उत्तर होता। वहीं देखें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो कि WMO का 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर चुना गया था इस विषय को। इसका जो उद्देश्य था प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए वैश्विक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना, ताकि कोई भी व्यक्ति उस चेतावनी से वंचित न रहे। वहीं देखें तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो कि हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रिहंद बांध जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा सोनभद्र जिला,
इसका सही उत्तर होगा। इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि देखें तो रिहंद बांध जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। रिहंद बांध जो कि रिहंद नदी पर बनाया गया है, जो कि सोन नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसका जलाशय को जो कि गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जानते हैं। यानी कि इस बांध के द्वारा जो जलाशय का निर्माण होता है उसे गोविंद बल्लभ पंत के नाम से जानते हैं। इस परियोजना से जो लाभान्वित जो राज्य हैं वो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब उत्तर प्रदेश, ये जो कि यहाँ तक लाभ पहुँचाती है इस परियोजना के द्वारा। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में दिल्ली में कितनी विधानसभा सीटों के चुनाव लड़े गए थे? तो 2025 में जो दिल्ली में जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ था वह कुल 75 सीटों पर चुनाव किया गया था। तो 70 सीटों पर जो है चुनाव हुआ था, तो 70 इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय महासंघ का मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में स्थित है, तो नई दिल्ली इसका सही उत्तर होगा। भारतीय महासंघ यानी कि इंडियन फेडरेशन एसोसिएशन का मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ब्रान स्टेड लेरी के सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या है? तो इनके सिद्धांत के अनुसार अम्ल यानी कि एसिड वह पदार्थ है जो कि प्रोटॉन H+ आयन को दान करता है, उसे अम्ल कहते हैं। इनके अनुसार देखें तो अम्ल ऐसा पदार्थ जो कि H+ आयन को जो है देता है, जबकि वहीं देखें तो H+ आयन को ग्रहण जो करता है उसे क्षार कहते हैं। किनके? तो ब्रांड स्टैंडर्स लेरी के सिद्धांत के अनुसार। तो इसका जो सही उत्तर होगा H+ आयन को त्यागना, इसका सही उत्तर होता। बाकी आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन किस रूप में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल सरकार ने आदिवासी बच्चों के लिए स्कूल नामांकन के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो केरल सरकार के द्वारा जो है आदिवासी बच्चों के लिए स्कूल में नामांकन कराए जाने के लिए ज्योति योजना को शुरू किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ज्योति योजना, इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। केरल सरकार के द्वारा जो कि आदिवासी बच्चों के स्कूल में नामांकन के लिए ज्योति योजना की शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो कि प्रवासी बच्चों के लिए केरल की शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के लिए इनमें 3 से 6 बरस के बच्चों को आंगनबाड़ी और 6 बरस से अधिक बच्चों को स्कूल में नामांकन किया जाना था। इस योजना का सही प्रवासी बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जो है इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। वहीं देखिए तो यह जो है मई 2025 ईस्वी में इस अभियान की शुरुआत किया गया था। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम के बाद आया था? तो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि बंगाल का गवर्नर जनरल का पद जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि अधिनियम के बाद जो है यह सृजन हुआ था। वहीं देखें तो यह अधिनियम जो कि ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। इसके तहत जो इससे पहले जो होता था वह बंगाल का गवर्नर होता था, जबकि इसके बाद जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट देखें तो पहले गवर्नर जनरल जो कि वारेन हेस्टिंग्स हुए थे। तो इन सभी प्रमुख फैक्टों को भी आप ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह निरोध अधिनियम किसके प्रयास से किया गया? तो विधवा पुनर्विवाह एवं बाल विवाह निरोध अधिनियम जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से यह लाया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो कि 1856, इसके लाने का श्रेय जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर को दिया जाता है। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है प्रस्तावित किया गया था, जबकि लॉर्ड कैनिंग के समय में यह पारित हुआ था। इसका जो उद्देश्य था हिंदू जो विधवा होती थी महिला, उनको पुनर्विवाह का अधिकार देना था। नेक्स्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम जो कि 1929, इसे जो है शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम को जो है हरविलाय शारदा के द्वारा जो है पेश किया गया था। इसका जो उद्देश्य था लड़कियों एवं लड़कों को न्यूनतम आयु का निर्धारित करना था, यानी कि शादी का जो है न्यूनतम आयु को निर्धारण करना था। इस में प्रारंभिक जो था न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 बरस और लड़कों के लिए 18 बरस निर्धारित किया गया था।
लेकिन वर्तमान में देखें तो लड़कियों की आयु जो विवाह का जो है 21 वर्ष कर दिया गया है, हाल ही में वर्तमान में चल रहा है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो चैनल को एक लाइक जरूर करें दोस्तों, और अपने हमारे इस चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पे इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।